अच्छा, घर और किचन के काम से हम औरतों को कभी फुर्सत नहीं मिलती है। कोई ना कोई काम निकलता ही रहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की टिप्स बहुत बहुत ही ख़ास है, जो कि हमारे बहुत सारे पैसे भी बचाएगी और बहुत सारे हमारे काम भी होने वाले हैं। तो सबसे पहले टिप्स हमारी है इस तरह की डलिया को लेकर के। डलिया ये जो प्लास्टिक की होती हैं, ये धीरे धीरे गंदी होती रहती है। अगर हम इसे क्लीन ना करें तो ये बहुत ज़्यादा ही गंदी हो जाती हैं, फिर ये साफ़ नहीं होती हैं। तो इसके लिए हमें बिना पानी में हाथ डुबोए हम बहुत ही आसान तरीके से इसे साफ़ करेंगे। तो एक सूती कपड़ा ले लीजिए, और कपड़ा जो आप किचन में सफाई के लिए यूज़ करते हैं वही कपड़ा ले लीजिए, और बस इसमें हमें थोड़ा सा पानी चाहिए। उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे लाइजॉन, जो होता है जिससे हम पोछा लगाते हैं, वही वाला। बस थोड़ा सा डाल करके इतने पानी में हमें बस मिला देना है। उसके बाद में इस सूती कपड़े के ऊपर थोड़ा सा लगा करके, मतलब गीला भी ना हो, हल्का सा लगा के इस तरह से हम इसको पोंछ देंगे, तो हमारी डलिया बहुत जल्दी से क्लीन हो जाती है। तो आज की टिप्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी, कि जैसे कि कभी कभी बच्चों को हमारे नज़र लग जाती है या कुछ भी दिक्कत हो जाती है, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता है और खाने पीने पे भी ध्यान नहीं देते हैं, सारा दिन देखिए टीवी या मोबाइल में जुटे रहते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं, जो कि आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। ये समस्या हर किसी के साथ में हो रही है आजकल। ऐसा कोई नहीं है जिसके बच्चे सारा दिन मोबाइल ना चलाते हों। तो देखिए इस तरीके से आप क्या करिए, इस डलिए को अच्छे से हमने पोंछ दिया है। उसके बाद में कोई साफ सूती कपड़ा ले लीजिए और उससे इस तरह से सूखे कपड़े से हल्का सा पोंछ दीजिए, बस हमारी डलिया क्लीन हो जाएगी। अगर बीच बीच में हम इस तरह से छोटे छोटे काम करते रहते हैं तो किचन के हमारे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि होते रहते हैं, फिर इकट्ठे काम नहीं इकट्ठा होते हैं और हमारा घर भी साफ़ सुथरा लगता है। तो देखिए इसको हमने साफ़ कर लिया है। अब चलिए हम जो टेबल है जिस पे हम रखते हैं उसको भी हम अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो जो हमने पानी में मिला करके रखा, बस वही पानी इतना डाल दीजिए, बस उसी कपड़े से इस तरह से पोंछ दीजिए। टेबल कितनी भी गंदी हो जाए, आपकी टेबल तुरंत के तुरंत साफ़ हो जाती है। और किचन ऐसी चीज़ होती है जो कि साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर वक्त हम सभी को किचन में ही काम रहता है और खाना भी बनता है, तो साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए साफ़ हो गया है। अब देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि इस समय आलू नया आ रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि इसको धुल करके रखना चाहिए, लेकिन ये अगर हम धुल देते हैं तो आलू हमारा काला पड़ जाता है और ये बहुत जल्दी ख़राब भी होने लगता है। इसीलिए इसको धुल के नहीं रखना चाहिए। तो इसको अगर हम डलिया में डायरेक्ट रख देते हैं तो टेबल के ऊपर धूल, जो हमारी बालू मिट्टी होती है, वो नीचे धीरे धीरे गिरती रहती है, फिर हमारी टेबल बहुत ज़्यादा गंदी होती रहती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई बड़ी पॉलीथीन ले लेंगे। इस पन्नी को हम काट लेंगे, दो भाग बना लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉलीथीन है। इसको देखिए इस तरीके से ऊपर से और नीचे से काटने के बाद में हम पॉलीथीन को काट लिए हैं। अब क्या करिए, इस डलिया के नीचे वाले पार्ट में जहाँ पे आप आलू रखिए वहाँ पे इस तरह से पॉलीथीन को नीचे रख दीजिए, जिससे कि आलूओं की जो मिट्टी है वो मिट्टी नीचे नहीं गिरेगी और उसी पन्नी के अंदर रहेगी, और आलू भी हमारे ख़राब नहीं होंगे। जितने भी यूज करने हों आप उतने आलू धुल करके उसके बाद में यूज कर सकते हैं। तो ये आपके आलू एकदम ताज़े बने रहते हैं। नहीं तो अगर धुल देते हैं तो आलू हमारे ढीले पड़ जाते हैं, फिर इसकी सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती है। अब आपकी टेबल भी नहीं गंदी होगी। इस तरीके से आप दूसरे में भी डाल करके, जैसे प्याज है, लहसुन है, कोई भी चीज़ रख सकते हैं। देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसे इस तरह की जो पन्नियाँ होती हैं ये हमारे बहुत काम की हैं, क्योंकि देखा जाता है हर किसी के पास इतना पैसा नहीं मिलता होता है कि हर चीज़ खरीद करके ले सके। तो उसके लिए हम बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आते हैं। जैसे कि ठंडियों में पानी में हाथ डालने में सभी को दिक्कत होती है, तो इस तरह से अपने हाथ की नाप से एक निशान लगा लीजिए और उसके बाद में चाकू को गर्म करके इसको हम कट कर लेंगे। तो इससे हमारा एक ग्लव्स बन के तैयार हो जाएगा, जो कि जैसे हम कपड़े धुलते हैं या बर्तन धुलते हैं या हम साफ़ सफाई करते हैं तो इस ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। और जिसके पास जो खरीद लेता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। आप घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं, और ये पन्नियाँ मजबूत होती हैं। थोड़ी मोटी पन्नी है तो इससे बहुत अच्छा ग्लव्स बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए अब हम आपको पहन करके दिखाते हैं। बस इस तरीके से इसको डाल लीजिए और उसके बाद में आप चाहे बर्तन धुलें
और थोड़ा सा आगे जो पार्ट होता है ये थोड़ा चौड़ाई में काटिए, क्योंकि हमारा थोड़ा सा कम हो गया था, इस वजह से पहनने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। लेकिन आप जब भी काटें तो इसको थोड़ा सा बड़ा काटिए। मैं टाइट इसलिए काटी हूँ कि ये निकले ना हमारा, क्योंकि अगर हम ढीला बनाएंगे तो रबड़ लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा सा खोल दिए हैं। बस जब भी साफ़ सफाई करनी है तो आप इसको पहन करके साफ़ सफाई कर लीजिए, बर्तन धुल लीजिए और कपड़े धुल लीजिए। उसके बाद में इनको धुल के रख दीजिए। देखते हैं अगली टिप्स, जैसे कि इस समय सर्दियों में देखा जा रहा है हमारे पैरों की और हाथों की जो हड्डियां हैं अकड़ जाती हैं। कभी कभी किसी किसी को बहुत ज़्यादा नस चढ़ जाती है तो बहुत दिक्कत होती है और बहुत दर्द होता है, सूजन भी आ जाती है। तो ये जो हमारा स्टील पेपर होता है इसको आप ले लीजिए और इस तरीके से इस पर लपेट दीजिए, क्योंकि इसकी गर्माहट से हमारे हाथों में जो भी स्वेलिंग होगी, दर्द होगी, वो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती है और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो भी सही रहता है। बस इसको लपेट करके ऊपर से, स्वेटर तो हम लोग पहनते ही हैं, स्वेटर की आस्तीन इसको ऊपर से चढ़ा लीजिए और जब काम ख़त्म हो जाए तो इसको निकाल दीजिए और आप देखेंगे चुटकियों में आपके हाथों की और पैरों की जो अकड़न है वो बहुत जल्दी से सही हो जाती है। अब देखते हैं अगली टिप्स, जैसे कि हम देख रहे हैं बच्चे आजकल, हर किसी के बच्चों के साथ में ये समस्या आती रहती है, ना तो अब अपने माँ बाप की बात मानते हैं, ना ही किसी काम में मन लगता है, ना पढ़ाई करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, छोटी सी रुई ले लीजिए, एक टुकड़ा थोड़ा सा इस तरह से फैला लीजिए। फिर इस पर हम जो फूल वाली लौंग होती हैं, ये 7 लौंग हम ले लेंगे और 7 लौंग फूल वाली ही होनी चाहिए, बिना फूल की लौंग नहीं चाहिए। तो इस तरीके से 7 लौंग हम इसके ऊपर रख लेंगे। अब एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही कमाल की है टिप्स, इसको आप लोग एक बार ज़रूर करके देखना, फिर मुझे कमेंट करके बताना। अब एक टुकड़ा इसमें हम रख लेंगे जो कपूर होता है, कपूर हमारी नेगेटिविटी को दूर करता है। अब इस तरह से इसकी पोटली बना करके हम रख लेंगे और इसके बाद में अब चलते हैं इसको कैसे क्या करना है। जैसे जो बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर लगता है और सारा दिन मोबाइल चलाता रहता है, उसके ऊपर से इस तरीके से 7 बार उतार लीजिए और उसके बाद में ये सिर्फ आपको मंगलवार या रविवार को शाम के समय, जब गोधूले का समय होता है, उस समय पे इस एक दियाली में रख करके और घर के बाहर इसको जलाना है। बस आप 2-3 मंगलवार इतवार करेंगे तो आपका जो बच्चा है उसकी नज़र उतर जाएगी, कितनी भी भयंकर नज़र लगी हो वो भी सही हो जाएगी। बस इसको जला देना है। इतना ध्यान रखना है, घर के अंदर इसे नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर जलाने से नज़र नहीं जाएगी और घर के बाहर ही, जैसे कोई चीज़ होता है कहते हैं कि बाहर ही फेंक देना चाहिए, तो इसी वजह से इसको गेट के दहलीज के बाहर ही जला दीजिए और जब ये सारा जल जाए तो उठा करके बाहर फेंक दीजिए। तो अगली टिप्स है, जैसे कि हम कपूर जब भी लाते हैं, अगर डब्बे में नहीं है, इस तरह से पन्नी में होता है, तो उसके लिए आप क्या करिए, इसमें 4-5 लौंग डाल करके और इसे पॉलीथीन को हम पलट करके एक रबड़ लगा देंगे, जिससे कि हमारा कपूर उड़ेगा नहीं, क्योंकि कपूर बहुत जल्दी, अगर ऐसे ही रख देते हैं, कपूर बहुत जल्दी से उड़ जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। तो इस तरह से हम लौंग के साथ में रखेंगे तो हमारा कपूर बिल्कुल भी उड़ेगा नहीं। अब इसको कहीं भी आप रख सकते हैं। आज की टिप्स में आप लोगों को कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब